नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। जनपद फतेहपुर में पूर्व में हुए ट्रिपल मर्डर से अखरी गांव सुर्खियों में है, क्योंकि पूरा मामला किसान नेता पप्पू सिंह से जुड़ा है। जहां 8 अप्रैल को एक ही परिवार से एक नहीं, दो नहीं, तीन चिताओं को एक साथ गंगा मां की आगोश में समर्पित कर दिया गया। गांव में सन्नाटा बसर गया, परिवार बिखर गया। यहां तक कि पप्पू सिंह के इकलौते जवान बेटे, जिसकी शादी भी नहीं हुई थी, अभी उसने दुनिया को ठीक से समझा भी नहीं था, उसे भी गोलियों से छलनी कर दिया गया। इसी क्रम में आज जैसे ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत का काफिला खागा टोल प्लाजा पहुंचा, वहां से सैकड़ों गाड़ियों के साथ अखरी गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवारजनों ने रो रो कर अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई। ग्रामीणों का आरोप था कि आरोपियों के साथ जैसी कार्रवाई होनी चाहिए वैसी नहीं हुई। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि प्रशासन एक कोठरी को जो अवैध जमीन में बनी थी, जिसे गिराने की पूर्व में कार्रवाई चल रही थी, उसे गिराकर अपनी पीठ अपने हाथों से थपथपा रही है। आज भी ग्रामीण आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रही थी। हजारों की संख्या में लोग पप्पू सिंह अमर रहे के नारे लगा रहे थे। किसान नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि यदि अगले महीने मई तक अगर मांगी पूरी नहीं हुई तो मैं फिर यहां आऊंगा। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत ने और मृतक जनों के परिवार ने क्या कुछ कहा। देखो, कार्रवाई से जो मुलजिम है वो तुरंत जाकर थाने में बैठ गया मर्डर करके। तो क्या तो पुलिस कर लेगी और क्या हम किसान संगठन कर लेंगे। एक आध दिन का हेर फेर होता, आप कम से कम वो भाग जाता, पुलिस जाती पकड़ के, उसे एक आध दिन छुपा कर रखती। अब जो जाके वीडियो के सामने थाने में बैठ गया तो क्या तो उसका पुलिस कर लेगी। FIR से पहले ही मर्डर कर जाकर थाने में बैठ गया, CCTV कैमरे के सामने। इसका मतलब उसको किसी का संरक्षण, बिल्कुल संरक्षण होगा। इसकी जांच होनी चाहिए, सब जांच इसकी पुलिस प्रशासन इसकी करे। क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है इसमें? भाई कुछ नहीं पता, हमें ज्यादा यहाँ के बारे में पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि मुलजिमों के साथ। आप कुछ राजनीतिक सवाल कर ले। 15 लोग गवाह, 15 लोग ये बता के उस टाइम पे मर्डर हुए तो 15 लोगों ने दिखे यहाँ पे, लेकिन गवाही के लिए 2 ही आदमी आए, तो इसका मतलब भय का माहौल इस क्षेत्र में है। उनकी सुरक्षा की गारंटी देना चाहिए। जैसे लखीमपुर खीरी कांड में करीब 70-82 गवाह हैं और सबको सिक्योरिटी दे रखी है, तो यहाँ पे भी गवाहों को सिक्योरिटी जिम्मेदारी, इनके घर की जिम्मेदारी, इनकी आर्थिक मदद, इनकी नौकरी, बच्चों को कहीं बाहर भेजना, क्योंकि 2-2 साल के 5-5 साल के बालक हैं, 2 इनके घर में बच्चे, उनका भी कुछ हो सकता है जी। आप कुछ राजनीतिक सवाल कर ले। वक्फ संशोधन बिल पे पूरा हिंसा भड़का हुआ है बंगाल को। हमने 2 चीजें ब्लैक लिस्ट की है, हिंदू मुस्लिम और वक्फ बोर्ड। ये भारतीय किसान यूनियन ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया, इस पर हम कोई जवाब नहीं देते। वो तो बोल रहे हैं वहाँ लागू नहीं होने देंगे। हमें नहीं पता, हमने तो ब्लैक लिस्टेड कर दिया। जब कुछ सवाल ये हैं, ये सरकारी सवाल हैं, हमने ये ब्लैक लिस्टेड कर दिया, इस पर हम नो कमेंट्स वाला। तो ये क्या किस वजह से ब्लैक लिस्ट किया आपने? हमने कर दिया, तो उनमें भी तो लोग किसान हैं, आपके साथ जुड़े हैं। क्या भय है, किसी चीज का डर है? हमने ये कर दिया कि ये सरकार के सवाल है, जिस चीज को जिसको इससे फायदा हो रहा है वो इसको उठाओगा, जिसको इससे नुकसान होता है वो ब्लैक लिस्टेड। जनता सड़कों पर है ना बंगाल में, और आ जाए भाई। तो देखो, बंगाल में सरकार इनकी नहीं है तो ये सड़कों पर होंगे, जहाँ दूसरे की सरकार होगी। पंजाब में इनकी नहीं है तो पंजाब में माहौल खराब है, तो भाई सरकारी लोग हैं, करवाते रहेंगे। कानून व्यवस्था पे क्या है यूपी कानून व्यवस्था? कुछ भाई यूपी कानून व्यवस्था तो देख लो आप, 3 मर्डर हो गए। जी जी। एक आज उसमें प्रयागराज में जला दिया। यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जमीनी विवाद बहुत हैं, जमीनी विवाद तुरंत उनका समाधान हो जाए। ज्यादातर विवाद जमीन संबंधी है। जो आज प्रयागराज में हुआ, लगता है कि जिस तरह से वो गेहूं के पुराल में जलाया है, खेत में अगर गेहूं के पुराल में जलाया है तो जमीनी विवाद होगा। जमीनी विवाद का निस्तारण तुरंत होना चाहिए, और जिस तरह से जमीनें एक दूसरे के नाम चढ़ी, उसका निस्तारण होना चाहिए। योगी जी तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था यहाँ चुस्त दुरुस्त है यूपी में। वो तो सरकार में शामिल है, तो कहेंगे जी। वे ये कहेंगे कि नहीं, अब जो विपक्ष है उसको मुद्दा उठाना चाहिए। विपक्ष भी गौण है, विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए। विपक्ष कोई आंदोलन नहीं कर रहा तो इसका मतलब सत्ता पक्ष फिर तो ठीक काम कर रही है। अगर विपक्ष आंदोलन नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्या लगता है, डर है क्या उनको किसी बात का? हो सके किस बात हो, या क्या उन्हें सत्ता ना चाहती हो? जिसको सत्ता चाहिए, अगर वो सत्ता से बाहर है, जैसे गांव प्रधान है, सत्ता से बाहर हो गया,
तो 5 साल तक दूसरे वाले का बस्ता धरवाऊ रखे। ऐसे ही विपक्ष को चाहिए कि सरकार की कमजोरी ढूंढ के मूवमेंट खड़ा करना, जेल जाना, ये विपक्ष का काम होना चाहिए। लेकिन आजकल वो विपक्ष के वे नेता रहे नहीं। आजकल तो सब चमकीली कोठियों में पैदा हो रहे, झुग्गी झोपड़ी वाले नेता खत्म हो गए। विपक्ष का काम भाग क्यों कर रहा है? हमें नहीं पता भाई, वो विपक्ष का काम भाग नहीं तो कुछ जिला प्रशासन पुलिस से आपके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हम लोग नहीं संतुष्ट है, कानून से नहीं संतुष्ट है, प्रशासन से हम अभी डरते हैं। कहाँ खामियां समझ में आ रही है आपको? हम लोग को कुछ दिखा ही नहीं, खामियां तो क्या बात, कुछ ही नहीं दिखा, कानून का प्रशासन का कुछ भी नहीं दिखा। सुरक्षा की बात, आप लोगों की सुरक्षा क्या स्थिति है? कुछ नहीं था भैया। सुरक्षा ये था जब ये लोग बात किए कि मतलब अगर हम लोग बाहर जाए, दुख हो, बीमार हो, कुछ हो, तो ये लोग बोले कि बस हम लोग बाहर के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। पुलिस प्रशासन बोला कि तुम्हारे लिए नहीं है, हम बाहर के लिए है। तो बताइए हम कैसे बताएं कि आप लोग क्या मतलब हम लोग के लिए कर रहे हो, सुरक्षा क्या दे रहे हो? जब आप इंसान के लिए नहीं दे रहे हो तो घर के लिए क्यों दोगे? घर का कोई क्या करेगा? फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आबदी के साथ नाजिया परवीन की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।